बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की उदारता के साथ अजमेर को नई नई सौगातें दी हैं और मेरे आग्रह पर जो यहाँ के मूलतः पानी की समस्या थी उसके समाधान के लिए उन्होंने दिल खोल करके पैसा दिया। यहाँ तक कि मोर सागर में जो घालंग पुष्कर में है, लेकिन वहाँ जो पानी बीसलपुर से आएगा, लगभग 2 साल का पानी स्टोरेज होगा, उससे भी अजमेर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एक पानी जो SR7 से आता था वो अब यहाँ पर अपने विवेकानंद पार्क के पास में जो ज़मीन है वहाँ एक नया अपने रिजर्वायर बनेगा, जिससे जो टेल एंड कहलाता था वहाँ पानी उपलब्ध होगा। और इस तरह मैं समझता हूँ पानी के लिए जो हमारी पहल फाईसागर से हुई थी वह अब अपना रूप आगे ग्रहण करती जा रही है। वो लगता है कि अजमेर उत्तर की या अजमेर शहर की जो पानी की समस्या वर्षों से थी, वो लगता है कि आगामी कुछ समय में इस पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। अजमेर शैक्षिक नगरी कहलाता रहा है, लेकिन बीच के कालखंड में एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ज़रूर हम लोग ला पाए थे, लेकिन 37 वर्षों के बाद जिस प्रकार से नया विश्वविद्यालय वह भी हमारे भारतीयता के आधार पर योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की जो घोषणा हुई है, उससे यहाँ का लाभ होगा, शहर का नाम भी ऊंचा होगा। और इंजीनियरिंग की दृष्टि से मैं समझता हूँ वो IRC जो बना है उससे टेक्निकल की दृष्टि से भी ये एक अच्छा बनेगा। मैं सोचता हूँ कि ये लगातार जो सौगातें मिली हैं और आज तक अजमेर के पेशेंट, इन संभाग के पेशेंट सबको जयपुर जाना पड़ता था, अब वो जयपुर न जा कर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को भी अजमेर की स्वीकृति मिली है। लगता है बड़ी चार हैं, साथ में स्पोर्ट्स कॉलेज भी मिला है और नई नई सड़कों के तो जाल 30 करोड़ रुपए दोनों को विधानसभाओं को मिला करके जो मिला है, मुझे लगता है ऐसी कोई सड़क शायद नहीं बचेगी जिसका कहीं हम ठीक कर सकेंगे। और हम सबको ठीक करा के जनता को राहत देने का जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है वो हम सब मिलकर के साकार करेंगे। मेरे इस नई दायित्व के साथ जितनी भी अजमेर की बातें थीं उसको प्रारंभ किया। मैं समझता हूँ पहला बजट है और आगे भी जो कुछ बातें रह गई हैं वह भी अजमेर को मिलती रहेंगी। मैं अजमेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया और पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व में मुझे ये अवसर इस दायित्व का दिया, जिसके कारण से मैं इसका निर्वहन कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो लोग कहा करते थे कि अजमेर में कुछ नहीं हुआ, मैं समझता हूँ अब शायद उनको ये अवसर नहीं मिलेगा और उनके मन को वह निश्चित रूप से शुद्धिकरण करेगा। विधानसभा के अंदर इस बार जो बजट सदन के पटल पर लाया गया और जिस प्रकार से हमारे अजमेर के लिए इस बजट के अंदर जो सौगातें मिली, चाहे हम अजमेर उत्तर के अंदर पानी की जो एक लंबी समस्या थी उससे निदान के लिए जिस प्रकार से केकड़ी से लेकर के और यहाँ तक की स्टील की पाइपलाइन, और साथ ही जो सबसे बड़ा एक काम था कि स्टोरेज टैंक जो हमारे यहाँ पर नहीं था वो स्टोरेज टैंक अब बनने वाला है और कुछ बड़ी टंकियाँ इस क्षेत्र के लिए जो स्वीकृत हुई है। निश्चित रूप से अजमेर उत्तर के जो पीने के पानी की समस्या थी इसका समाधान लंबे समय से जो था वो अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसका समाधान होगा। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो अजमेर को जिस प्रकार से आयुर्वेदिक और पंचकर्म की जो यूनिवर्सिटी मिली है, निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक उपलब्धि हमारे माननीय वासुदेव जी देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष उनके खाते में जाती है कि वो अजमेर के अंदर लेकर के आए। इसी प्रकार से बजट के अंदर जो प्रत्येक जिले के अंदर स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का जो बात हुई है, वो भी स्पोर्ट्स अकेडमी जो है अजय सर के अंदर जो स्वीकृत हुई है उसके लिए भी निश्चित रूप से जनता ने धन्यवाद दिया है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो महिलाओं के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो 2.5 के ऋण की दर से जो ब्याज लोन दिया जा रहा है वो, और साथ ही जिस प्रकार से पूरा कुल मिलाकर के अजमेर की जनता को एक लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा आभास हुआ कि अजमेर को पूरा प्रतिनिधि मिला, पूरा बजट मिला। इस नाते आज हमारे जो अजमेर उत्तर के चारों मंडल हैं उन चारों मंडलों के पृथ्वीराज मंडल का, हमारा दीनदयाल मंडल, दहरसेन मंडल और बजरंग मंडल, इन सब के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज माननीय वासुदेव जी देवनानी का आभार व्यक्त किया कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारे महिला मोर्चा जो हमारी बहन भारती श्रीवास्तव है उनके नेतृत्व में महिलाओं ने आकर के जिस प्रकार से युवाओं ने आकर के आज यहाँ पर स्वागत किया है, उनका आभार व्यक्त किया है। निश्चित रूप से ये एक पल ऐसा बनता था जब माननीय का आभार व्यक्त किया जाए, तो निश्चित रूप बहुत बड़ी खुशी है।